वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी लाइफस्टाइल। क्या हाल है आप सबके? होपफुली सही होंगे। यहाँ पे मैं नमाज के बाद मॉर्निंग में उठी तो स्नो को लेके मैं जा रही थी। स्नो नज़र आया, मेरा पेट है, उसको लेके जा रही थी बाहर ड्राइंग रूम में बिठाने के लिए। उसको वहाँ बिठाया, फिर मेड आ गई, उसके साथ काम करवाया। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर रूबी के घर गई थोड़ी देर के लिए। उसने कहा लंच हम साथ करते हैं आज। तो ये मेरी नीज़ हैं और हम लोग मैं बैठी हुई थी। तो ये मेरी रंगीली बहन मैं इसको कहूँगी, मुझसे छोटी है और ये बड़े प्यार से खाना ला रही थी और सॉन्ग लगा हुआ था, साथ लहराती हुई आ रही थी और टेबल लगा रही थी। तो इसकी यही चीज़ें, हॉस्पिटैलिटी मुझे अच्छी लगती है कि ये बहुत ही इंजॉय करती है और आने वाले को भी इंजॉय कराती है और ख़ुद भी करती है। तो ये देखें जी, यहाँ पे खाना उसने सर्व किया है और खाने में इतनी डिशेस नहीं थी लेकिन उसका प्यार बहुत ज़्यादा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एडमायर किया और हमेशा करता है। इसलिए मैं बहुत आराम से चली जाती हूँ और उसके साथ इंजॉय करती हूँ। ये मेरे घर के करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे इसका घर है और मैं इजीली चली जाती हूँ और वो भी आ जाती है और हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग वॉक करते हुए चले जाते हैं। हम लोग यहाँ पे खाना एंजॉय करे तो बहुत टेस्टी था खाना। तो इतनी नहीं वैरायटी, 2-3 ही खाने थे लेकिन बहुत मज़े का था। यहाँ पे भी जी फिर उसके बाद चाय का टाइम हो गया। मैडम पकोड़े बना लाई, मैंने रोका भी लेकिन कहती नहीं। तो हमने पकोड़े एंजॉय किए, खाया। ये मज़े की चाय थी, साथ चाय भी पी और गपशप लगाई। यहाँ पे मिंसा और मेरी गपशप हो रही है। आपके लिए चॉकलेट नहीं लाई, स्लैंटी नहीं लाई, मैगी नहीं लाई, तो आप वो ले लेती ना। नहीं, मैगी नहीं लेके आती। मैं मैगी नहीं लाई थी बेटा, स्लैंटी भी नहीं लाई थी, चॉकलेट भी नहीं। मैंने कहा मिंसा खुद ही ले लेगी, तो वो आपने एक्साइटमेंट में कहा कि गपशप सुनी और अब मैं घर के लिए निकली हूँ। आज शाम को एक ओकेजन है, वलीमा है, वहाँ पे जाना है मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि, मैं नहीं सोच रही बल्कि मेरी बेटी ने कहा कि आज आप साड़ी पहनेंगी। तो मैं चलती जा रही हूँ और यही सोच रही थी कि मैंने साड़ी कैरी करनी है, क्योंकि मैंने कहा मैं पता नहीं पहन पाऊँगी कि नहीं। तो उसने बोला मामा, मैं बोलती थी कैसे पहनूंगी, अब टाइम नहीं है। तो वो कहती थी मामा एज जस्ट अ नंबर, यू कैन टॉस इन द बिन। तो ये वर्ड्स उसका मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और बहुत ज़्यादा इनकरेज करता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिर रेडी हो जाती हूँ कि जो मुझे कहती है मैं वो ही करती हूँ। यहाँ पे जी हम निकल रहे थे बाहर जाने के लिए। सब लोग बाहर इकट्ठे हुए थे और गाड़ियों में बैठ रहे थे वलीमे पे जाने के लिए। और यहाँ पे गैरिजन क्लब है, गोल्फ क्लब, वहीं पे फैंसिटी जो हॉल था वहाँ पे हमने जाना था। तो ये बहुत खूबसूरत लम्हे थे जो कि मैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रही थी। हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे जिनके साथ जिनके वलीमे पे हमने जाना था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। वो मेरी फ्रेंड भी हैं इरम, उन्होंने बहुत प्यार से इनवाइट मुझे किया था सेपरेट। तो मुझे जाना था। पहले मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे फैमिली में सब ने, मेरी भाभीयों ने, बहन ने, सब ने कहा नहीं चलो। और फिर इरम का मैसेज आया तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह रेडी होती हूँ और चलेंगे हम। फिर जी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और फिर हमने कहा सब लोग फिर इकट्ठे हुए अंदर हॉल में जाने के लिए। बहुत खूबसूरत हॉल है, न्यू ये बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत। सब बच्चे यू कैन सी जा रहे हैं चलते हुए, हम भी जा रहे हैं अपनी साड़ी संभालते हुए। तो मज़ा आया यार, काफ़ी अरसे बाद मैंने साड़ी को कैरी किया था, बट अच्छा लगा मुझे। और सब लोग गए, देखा, खड़े हुए बातें कर रहे थे यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए। तो अच्छा था। फिर बाहर निकले हम लोग सब। अभी सारे हॉल को आप देखें कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इन्जॉय कर रहे थे बच्चे भी। हाँ जी, अब रात के 10 बज गए और हम लोग वापस आ रहे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, सारी फैमिली साथ थी। बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। बहुत ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने प्यारों का भी।
टिल देन अल्लाह हाफिज़।